See in the book, what is the name of the chapter? Democracy in India. And डेमोक्रेसी इन इंडिया. डेमोक्रेसी क्या है? अपने एक इंडियन गवर्नमेंट का एक सिस्टम है ना. डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जिसमें अपनों को क्या मिलती है? पूरी फ्रीडम मिलती है ना, ताकि अपन जो भी अपना वर्क है, अपना वर्क क्या मीन्स अपन पूरा फ्रीडम में रह सकते हैं. क्लियर? डेमोक्रेसी क्या है? एक सिस्टम है जिसमें अपन पूरी फ्रीडम से रह सकते हैं. अपने इंडिया में मतलब आपको कहीं जाने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, कहीं आने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती है ना. सो फर्स्ट वी विल कंप्लीट दिस. ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. ये अपनों को फ्लैग देखना है और सबसे पहले अपनों को ये कंप्लीट करना है. विच कलर्स मेक अप द इंडियन फ्लैग? कौन से कलर्स इंडिया को, मतलब इंडियन फ्लैग में कौन कौन से कलर्स होते हैं? फर्स्ट इज सैफ्रॉन. सैफ्रॉन मतलब जो ऊपर का जो ऑरेंज कलर रहता है ना, दैट इज सैफ्रॉन. वो ऑरेंज नहीं रहता और वो कौन से कलर का रहता है? सैफ्रॉन कलर. नेक्स्ट व्हाइट इन मिडल, दैट इज व्हाइट. और उसके पास में ग्रीन, उसके नीचे ग्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज ईच कलर स्पेसिफाई? है ना, जो हर कलर है वो क्या शो करते हैं, क्या बताते हैं अपनों को? सो सैफ्रॉन कलर क्या बताएगा अपनों को? स्ट्रेंथ, STRENGTH, है ना, GTH. एंड करेज, COURAGE, करेज, COURAGE, करेज. ट्रूथ एंड पीस. अब ट्रूथ एंड पीस कौन सा कलर शो करेगा? व्हाइट कलर. व्हाइट कलर क्या शो करता है? अच्छा, स्ट्रेंथ का मीनिंग है मतलब ताकत, है ना. स्ट्रेंथ का मीनिंग ताकत, और करेज का मीनिंग मतलब अपने अंदर हौसला होना, है ना. करेज मतलब अपने अंदर कोई भी वर्क करना, कोई भी वर्क के लिए डरना नहीं है ना. चाहे अपने को कोई भी वर्क मिल जाए, चाहे अपन कौन सी भी प्रॉब्लम में हो, अपनों को डरना नहीं है. दैट इज करेज. ट्रूथ. अब व्हाइट कलर कौन से, व्हाइट कलर क्या शो करता है? ट्रूथ एंड पीस. ट्रूथ मतलब सच, है ना. ट्रूथ मतलब सच, और पीस मतलब शांति. जस्ट व्हाट अपन शो. ग्रीन कलर क्या शो करता है? फर्टिलिटी. फर्टिलिटी मतलब यहाँ पर मतलब किस पॉइंट पर, किसको पॉइंट कर रहे हैं इधर? लैंड को, है ना. फार्मर्स को पॉइंट कर रहे हैं कि जो फर्टिलिटी है मतलब अच्छी क्रॉप्स ग्रो करे हर साल, हर ईयर, हर टाइम. एंड ग्रोथ. ग्रोथ मतलब ग्रो करना, अपनी कंट्री की ग्रोथ होना. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एट द सेंटर ऑफ द फ्लैग? फ्लैग के सेंटर में क्या है? ये दैट इज, ये जो सर्कल है ना, ये क्या है? आंसर इज अशोका चक्र. अशोका चक्र. कंप्लीट इट फास्ट. यस शुभ. सर ये है ना, हमें सेकंड वाले में क्या? सेकंड वाले में फर्टाइल
STRENGTH, है ना। फिर बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिख लो। ओके सर। ओके, कंप्लीट। ओके, अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। Why do you think it is important to follow rules when you are in school? आपको क्यों लगता है कि जब आप स्कूल में होते हो तब आपको जितने भी रूल्स है स्कूल के वो फॉलो करना पड़ते हैं? रूल्स कौन कौन से होते हैं स्कूल में? कौन कौन से होते हैं स्कूल में रूल्स? एक तो आपकी प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, है ना। क्लास में डिसिप्लिन में बैठना है ना। और जब भी कहीं जाना है आपको तो आप क्या करोगे, हैंड्स फोल्ड करके जाओगे। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। सो योर स्कूल आस्क यू टू फॉलो द रूल्स सो दैट द स्कूल कैन रन प्रॉपरली, है ना। स्कूल का मीनिंग होता है कि स्टूडेंट्स को क्या करे, सिखाए, है ना। तो उसके लिए क्या बनाते हैं? अच्छा बेटा, फर्टिलिटी, FERTILITY, फर्टिलिटी। ओके, सो स्कूल आपको क्या कहता है कि आप ये सारे रूल्स क्या करो, फॉलो करो, है ना। ताकि स्कूल का क्या होगा, नाम होगा कि यहाँ पर डिसिप्लिन अच्छा है। इन द सेम वे एवरी कंट्री, वेट, in the same way every country needs a set of rules so that it may run properly. उसी तरह हर कंट्री में भी क्या होता है, हर कंट्री को भी क्या चाहिए, एक रूल्स चाहिए, रूल्स का एक सेट चाहिए, है ना। मतलब कुछ रूल्स होने चाहिए ताकि वो कंट्री क्या कर सके, प्रॉपरली रन कर सके। The rule book where the rights and duties of a citizen are stated is called the Constitution of India. The rule book, वो रूल बुक जिसमें एक सिटीजन मतलब एक इंडिया का पर्सन, इंडिया का नहीं, हाँ, जैसे अपने इंडिया की बात हो रही इधर, तो इंडिया का पर्सन की कौन कौन से राइट्स है, कौन कौन सी ड्यूटीज है। राइट्स मतलब कि उसके पास कौन कौन सी फ्रीडम है, ठीक है। और उसके उसकी कौन कौन सी ड्यूटीज है ना। एक पर्सन की कौन कौन सी ड्यूटीज और कौन कौन से राइट्स है, उसी को ही क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो बुक जिसमें ये सब लिखे हुए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अंडरलाइन दिस वर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, पढ़े नेक्स्ट। 3 years आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंट मतलब जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी, आजादी मिली थी, उसके 3 साल बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड, है ना। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया था। मतलब सबसे पहले जब तीन तीन साल बाद यानी 1950 में, है ना, 1950 में क्या बना था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। 1950 में क्या बना था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट कर लो आप, 1950। है ना, ये राइट कर लो आप यहीं, नॉर्मली यहाँ पर राइट कर लो आप। कब बना था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, 1950 में।
ओके, सबने राइट कर लिया। एवरी ईयर ऑन दिस डे वी सेलिब्रेट 26 जनवरी, है ना। हर साल अपन इस दिन क्या करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे, है ना। आप 26 जनवरी को क्या करते हो, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं अपन सब, है ना। ऑन व्हाट डे डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, है ना। हम रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी, है ना। अभी जहां पर आपने 1950 लिखा था ना, वहां पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिख लो 26 जनवरी। ओके, राइट दिस। चलिए, राइट। ओके, the constitution contains the right and duties that each and every Indian citizen enjoys and follows, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है, एक रूल बुक है ना। यहाँ पर हमने पढ़ा था ये रूल बुक। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल बुक है ना, जिसमें क्या है, एक सिटीजन के, एक मतलब हर इंडियन के क्या है, राइट्स है। राइट्स मतलब मैंने आपको बताया था उसको क्या क्या फ्रीडम दी गई है और कौन कौन सी उसको ड्यूटीज निभानी है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है, राइट्स और ड्यूटीज, जिसको हर इंडियन क्या करेगा, फॉलो करेगा और वो एंजॉय करेगा, है ना। फ्रीडम क्या करेगा, एंजॉय करेगा, और जितनी ड्यूटीज है उसको फॉलो करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्रीडम क्या है अपने पास, आपको कभी कोई स्कूल जाने से रोकता है ना, कोई नहीं रोकता है। मतलब आपका आपकी ये फ्रीडम है कि आप क्या कर सकते हो, स्कूल में पढ़ सकते हो, है ना। इसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता है, सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे आपकी क्लास में हर डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के स्टूडेंट्स है, बट उनको कभी कोई रोका नहीं जाता है कि आप इस कास्ट के हो तो आप नहीं पढ़ सकते, है ना। ये क्या हो गई, एक फ्रीडम हो गई आपके लिए। और ड्यूटी क्या होती है, जैसे आपको कहा जाता है, जैसे आपके फादर, है ना, फादर क्या अर्न करते हैं उसमें आपको क्या भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट को, है ना। हर ईयर इनकम होती ना, इनकम टैक्स। तो वो इनकम टैक्स क्या है, एक पर्सन की ड्यूटी है ना, तो वो आपको करना ही है। The laws of our country have been made according to the Indian Constitution. अपनी कंट्री में जितने भी लॉज बने हैं, लॉज मतलब जितने भी रूल्स बने हैं, जितने भी कानून बने हैं, वो किसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेट अस लर्न मोर अबाउट व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है ये हम पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आया। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है ना, जिसमें सारे राइट्स और ड्यूटीज लिखी हुई है। इसमें क्या लिखी हुई है, राइट्स और ड्यूटीज। प्रिम्बल, अब क्या लिखा हुआ रहता है सबसे पहले, प्रिम्बल। प्रिम्बल क्या होता है, हम पढ़ते हैं। नाउ वेट अ सेकेंड। प्रिम्बल क्या होता है, okay. The preamble acts as an introduction to the Indian Constitution and sets out the guiding purpose and principle of the nation.
The preamble acts as an introduction to the Indian Constitution. अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंट्रोडक्शन क्या है? प्रिम्बल. ठीक है, प्रिम्बल क्या होता है? एक इंट्रोडक्शन होता है ना. मतलब ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है and sets out the guiding purpose and principle of the nation. और प्रिम्बल क्या करता है? प्रिम्बल का वर्क क्या है कि वो नेशन कैसे वर्क कर रहा है, वो किसका वर्क रहता है? प्रिम्बल. ठीक है. इट स्टेट्स दैट इंडिया इज ए सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये क्या शो करता है कि इंडिया क्या है? सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस टर्म्स मीन, है ना. अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है, अंडरलाइन दिस वर्ड. अंडरलाइन करो इसको, वर्ड को, ये तीनों को. एक तो सोशलिस्ट, सॉरी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, अंडरलाइन करो. शोभ, इन तीनों को अंडरलाइन करो. देवांग अंडरलाइन कर लिया? ओके, तो अब हम पढ़ते हैं क्या चीज है ये. फर्स्ट इज सोशलिस्ट. सोशलिस्ट क्या होता है हम पढ़ते हैं. ए सोशलिस्ट कंट्री इज वन वेयर एवरीवन इज इक्वल. एक सोशलिस्ट कंट्री क्या होती है? जिसमें सब इक्वल है ना. मतलब देवांग भी इक्वल है, शुभ भी इक्वल है, मोहित भी इक्वल है, आरव भी इक्वल है, गुंजन भी इक्वल है ना. इन स्टूडेंट्स के बीच में कभी कोई डिफरेंस नहीं होगा. ओके. देर इज नो डिविजन अमोंग पीपल बेस्ड ऑन कास्ट, कलर और रिलीजन. लोगों के बीच में कोई डिवीजन नहीं है. किसके बेस पर? कास्ट के बीच में. मैंने आपको अभी बताया था कि आप सब एक साथ पढ़ते हो, है ना. क्लास में आपको ऐसे तो नहीं होता है ना कि अगर कोई छोटी कास्ट का है तो उसको नीचे बिठाते हैं और कोई बड़ी कास्ट का है तो उसको बेंच पर बिठाते हैं. ऐसा कभी नहीं होता है. सबको प्रॉपर बेंच मिलती है, सब प्रॉपर बेंच पे बैठते हो, है ना. कलर कलर के ऊपर भी कोई डिफरेंस नहीं होता है. किसी की स्किन का कलर अगर ब्लैक होगा तो उसको ऐसा नहीं कि उसको अलग से रखेंगे, है ना. रिलीजन मतलब कोई अगर दूसरी रिलीजन से है ना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई अगर दूसरी रिलीजन से है तो उसको अपन अलग तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, है ना. सबको अपन इक्वली ट्रीट करेंगे. सेक्युलर. सेक्युलर क्या होता है? A secular country is one that allows people to practice any religion of their choice. A secular country क्या होती है? जिसमें लोगों को क्या बोला जाता है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, है ना. मतलब आपको कोई भी रोकेगा नहीं कि आप इस रिलीजन को फॉलो कर रहे हो. आपने कभी आप सबने स्टूडेंट्स ने सुना भी होगा कि कोई पर्सन अपना रिलीजन चेंज करता है ना. अपना अपना रिलीजन क्या करता है? चेंज करता है. आपने कभी सुना भी होगा, है ना. तो वो क्या है? उस पे कोई रोक नहीं है ना. मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता कि आप रिलीजन क्यों चेंज कर रहे हो. उसकी फैमिली के अलावा उसको कोई नहीं रोकेगा. ठीक है, उसकी फैमिली के अलावा उसको कोई नहीं रोकेगा कि आप अपना रिलीजन क्यों चेंज कर रहे हो या फिर उस रिलीजन को क्यों मान रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि क्या देखा होगा कि बहुत सारे जो मोमेडियन कास्ट के रहते हैं
वो भी हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, है ना। और कोई हिंदू कास्ट के हैं तो वो क्या करते हैं, मोहम्मडन कास्ट के रिलीजन को फॉलो करते हैं, है ना। तो सब अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, तो उनको कोई रोकता नहीं है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या है? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट दैट इज ऑफ द पीपल, है ना। अपनी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है ना। डेमोक्रेटिक मतलब कि ये किसके थ्रू बनाई गई है, पीपल के थ्रू, है ना। फॉर एग्जाम्पल अपन वोट देते हैं, आप नहीं देते हो, मतलब जो आपके पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वोट देते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनती है, गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। मतलब आप अगर किसी पर्सन को वोट दे रहे हो तो वही पर्सन क्या करेगा, वही जीतेगा, है ना। उसके उसके अलावा तो उसके पास कोई जीतने के चांसेस नहीं है ना। वो अपनी गवर्नमेंट कब बनाएगा, जब वो लोग उसको उसको वोट करेंगे, ठीक है। बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, पीपल की है, पीपल के थ्रू है और पीपल के लिए है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट द लीडर्स who will run the country, है ना। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल के पास क्या होती है, अपनी राइट्स होती है कि वो अपने लीडर को खुद चुने, है ना। मतलब उस पर कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता है कि आपको इसको ही सिलेक्ट करना है ना। ये पर्सन अच्छा है, आपको इसको ही सिलेक्ट करना। वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, लीडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। वो विल रन द कंट्री, जो कंट्री को प्रॉपरली चलाए। फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेटा अपने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? आ रहा हो? नरेंद्र मोदी। बेटा नरेंद्र मोदी नहीं, मिस्टर नरेंद्र मोदी। आपसे छोटे हैं क्या वो? नहीं सर, फिर कौन होंगे वो फिर? मिस्टर नरेंद्र मोदी। है ना। तो अब नरेंद्र मोदी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, तो उनको किसने बनाया? अपन लोगों ने बनाया, उनको अपन ने वोट करा, ठीक है। अपन ने मीन्स की जो आपके पेरेंट्स से और बाकी लोगों ने वोट करा है, तो उसकी वजह से वो क्या बने, आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, है ना। तो ये अपने थ्रू ही बनती है, जो इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी वो किसके थ्रू बनेगी, अपने थ्रू ही, है ना। अगर अपन चाहेंगे तो अपन अगली बार दूसरे लोगों को वोट करके दूसरे लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। हाँ, कोई अगर दूसरा लीडर अच्छा करता है तो हम उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। अपने पास कोई ऐसी मतलब कंपल्शन नहीं है, अपने पास कोई ऐसे प्रेशर प्रेशर नहीं है कि अपनों को सिर्फ एक ही पर्सन को बनाना है ना। अपनी इच्छा से बना सकते। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग क्या है? ए रिपब्लिक इज अ कंट्री वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल रन द कंट्री, है ना। ए रिपब्लिक इज अ कंट्री, रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि जो पर्सन्स, जैसे जो पर्सन्स पीपल के द्वारा ही बनाए गए हैं, जैसे जो लीडर है ना। लीडर को अपन अगर इलेक्ट करते हैं तो वही कंट्री क्या करेगा, चलाएगा, है ना। कोई दूसरा उस पर राइट नहीं है, दूसरे के पास राइट नहीं है कि वो कंट्री को रन कर सके, ठीक है। तो ये चारों का मीनिंग ये है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। समझ में आ गया आपको? अब हम पढ़ते हैं इलेक्शन। In a democracy, the citizens of a country have the right to vote and select their leaders. In a democracy, अपनी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। जिस अपनी कंट्री क्या है, अपनी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी, मतलब लोगों के पास फ्रीडम है ना। हर वो काम जो वो कर सकते हैं उसके लिए क्या है, उनके पास फ्रीडम है। The citizens of a country have the right to vote and select their leaders. अपनी जो कंट्री डेमोक्रेसी है तो उसकी वजह से क्या है, लोगों के पास राइट है ना, ताकि वो वोट दे सके और अपने लीडर को सिलेक्ट कर सके।
ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जो मिस्टर नरेंद्र मोदी है वो क्या है, अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। तो वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कैसे बने, क्योंकि लोगों ने उनको वोट करा, है ना, और लोगों ने उनको क्या करा, एज ए लीडर सेलेक्ट करा, है ना। अब कंटिन्यूस 2 बार क्या बने, वो प्राइम मिनिस्टर बने। क्यों बने, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं कि ये पर्सन अपनी कंट्री को अच्छी तरह रन कर सकता है। तो उसके लिए क्या बनाया, उनको कंटिन्यूस 2 टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया। ठीक है, तो ये राइट किसके पास है, अपने पास, है ना। वो सामने से नहीं कह सकते कि नहीं मैं ही कंट्री चलाऊंगा। ये अपने पास राइट है, अपने पास फ्रीडम है कि हम चाहे तो ही बनाएंगे। ठीक है। The party that gets the majority vote of the citizens form the government. वो पार्टी जो सबसे ज्यादा वोट, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आते हैं, वो ही क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट बनाती है। कैसे, अब जैसे आपने सुना होगा बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है, तो अगर बीजेपी के पास सबसे ज्यादा वोट आते हैं तो वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। अगर कांग्रेस के पास आते हैं वोट तो वो अपनी गवर्नमेंट वो बनाएगी, है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बना सकती है ना, ये अपने पास डिसीजन है। इंडिया फॉलोज द रूल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। India follows the rules of universal adult franchise. Underline this word, universal adult franchise. This one. Underline this word, universal adult franchise. है ना। ये क्या मीनिंग है इसका, अभी हम पढ़ते हैं। ये क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये क्या है, एक सिस्टम है। इन दिस सिस्टम ऑफ वोटिंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वन कास्ट, रिलीजन, कलर और जेंडर। हाँ, ये जो सिस्टम है वोटिंग का, इसमें क्या होता है, एक सिटीजन के पास क्या है, अपना खुद का राइट है, अपनी खुद की फ्रीडम है कि वो किसी पर्सन को वोट करना चाहे तो उसी को ही करेगा। ठीक है, मतलब उस पर्सन के पास क्या है, वोट देने के लिए राइट है, वोट देने के लिए क्या है, फ्रीडम है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव, है ना। लोगों में जो भेदभाव होता है ना, उसमें ये भेदभाव नहीं चलता है। वोटिंग के सिस्टम में ये भेदभाव नहीं चलता है ना। लोग चाहे तो अपने सिटीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको ये बोला नहीं जाता है कि आप वोट नहीं दे सकते हो, है ना, आपको इसको ही वोट देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ना तो कास्ट, रिलीजन, कलर और जेंडर, इन सब में ये चीजें नहीं आती है। हर पर्सन इक्वल है, ये अभी हमने पढ़ा सोशलिस्ट। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज एवरी सिटीजन हु हैज अटेंड द एज ऑफ 18 टू कास्ट हिज और हर वोट। अपनी जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या अलाउ करता है, वो अपनों को अलाउ करता है कि अगर अपन 18 इयर्स के हो जाते हैं तो क्या, देवांग बेटा, अगर अपन वोट देना चाहे तो उसके लिए कौन सी एज रहती है, बेटा देवांग। सर हमें नहीं आ रहा। क्यों बेटा, चल सर अभी मैं, हमें ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंडशिप मतलब नहीं पता। बेटा तो अभी क्या बताया मैंने, तो अपन सुन नहीं रहे फिर। चलो अब सुनो फिर से। सिद्धि, अपने पास
तो कौन सी एज में अपन वोट दे सकते हैं? 18। से लाउडली। 18। 18 है ना? मतलब अपन अगर 18 इयर्स के हो जाएंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, है ना? इसमें कोई जेंडर नहीं होता है, मतलब जैसे आपको ये नहीं बोला जाता है कि आप गर्ल हो तो आप वोट मत दो, आप बॉय हो तो आप वोट मत दो, है ना? ऐसा सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका एक और बार मीनिंग बता देता हूँ कि ये क्या है, एक सिस्टम है ना? सिस्टम ऑफ वोटिंग। वोटिंग वोटिंग का एक सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या है, हर सिटीजन के पास, हर पर्सन के पास अपना खुद का राइट है। राइट मतलब फ्रीडम, है ना? हर पर्सन के पास अपना फ्रीडम है कि वो किसी भी पर्सन को, मतलब किसी भी लीडर को वोट दे सकता है। मतलब जो उसको अच्छा लगता है उसको ही वो वोट देगा। ठीक है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होता है। किसके बेस पर भेदभाव? किसी के कास्ट पर, है ना? जैसे आप दूसरे कास्ट के हो तो आप वोट मत दो, आप दूसरे रिलीजन के हो तो वोट मत दो। ठीक है, ऐसे सब। ओके, तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आप खुद एक बार रीड करना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वी आर एंडिंग अवर क्लास हियर, है ना? आप यहाँ पर एक बड़ा सा टिक कर लो ताकि अपनों को याद रहेगा कि हाँ, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इलेक्शन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट वीक अपना क्या रहेगा? साइंस का टर्न रहेगा, है ना? तो आप ये चैप्टर एक बार रीड करके रखना ताकि आपको याद रहे, है ना? वरना अपन भूल जाएंगे नेक्स्ट वीक तक। तो यहाँ पर एक टिक कर लो इलेक्शन तक। कर लिया? ओके, सबको चैप्टर भी क्लियर है? सेंड मी थम्स अप। ओके, होमवर्क इज रीड द चैप्टर, है ना? We are ending our class here. Okay, students.